PwC की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका है वो 2025 तक $200 बिलियन जो है AI में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब AI की वजह से ना ओवरऑल फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। लोग कहते हैं इससे ये जॉब खा जाएगा, और वाकई ही ऐसा है। देखें, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले लोग जो एक रिकॉर्ड रखते थे, नाम लिखते थे, उसके आगे अमाउंट लिखते थे, नाम लिखते थे, फिर अमाउंट लिखते थे, तो इस तरह एक रजिस्टर की सूरत में डाटा को फीड किया जाता था, यानी डाटा को लिखा जाता था। लेकिन जब एक्सेल का यूज़ ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से कितना टाइम कम हुआ है। अब जिन्होंने एक्सेल को अडोप्ट कर लिया है उनका टाइम सेव हुआ है। ऐसा ही। और डेफिनेटली जो लोग जो क्लर्क्स हैं या डाटा को मैनेज करने वाले होते हैं, जो लिखत पढ़ यानी हिसाब किताब करने वाले थे, जितने भी लोग थे, वो जब एक्सेल के ऊपर शिफ्ट हुए हैं उनका टाइम भी बचा है, एफिशिएंसी भी उनकी बेटर हुई है, और उनको कॉस्ट भी कम आई है। तो AI को तो दुनिया अडोप्ट करने वाली है टू सेव देयर टाइम्स, टू सेव देयर कॉस्ट। डेफिनेटली उनको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी अगर वो मैनुअल प्रोसेस पे चलेंगे, तो AI की वजह से जॉब में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम इससे अब बच किस तरह सकते हैं? उसका सिंपल सा हल है कि आप इसको जल्दी से जल्दी अडोप्ट कर लें। जैसे अभी हमारी एग्जांपल है, हम कंटेंट राइटर से आर्टिकल लिखवाया करते थे गेस्ट पोस्टिंग के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम चैट GPT के थ्रू खुद लिखना शुरू कर दिया। और ख़ुद लिखने से एक तो हमें कॉस्ट बहुत कम आती है, टाइम बचता है, और डेफिनेटली एफिशिएंट रिजल्ट मिलता है। ना हमें ग्रामर मिस्टेक का इशू होता है, ना हमें जो है वो ये लगता है कि हाँ ये कंटेंट राइटर ने कहीं से कॉपी ना किया हो, प्लेजरिज्म का इशू, किसी भी किस्म का इशू नहीं बनता। तो डेफिनेटली कंटेंट राइटर्स की जॉब्स में फ़र्क आएगा, लेकिन उनके में फ़र्क आएगा जो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है इस बारे में।